आगे बढ़ते हैं। बात जरा अब नौकरियों के, भर्ती एजेंसियों के भर्ती अमल के और तहकीकाती अमल की भी करते हैं, क्योंकि इतलात के मुताबिक और हमारे जराए जो बता रहे हैं कि अब रिपोर्ट तैयार हो गई है। और ये वो रिपोर्ट है जिसमें एक तरफ जम्मू कश्मीर के अंदर FAA के जो उम्मीदवार, मुसलसल फाइनेंशियल अकाउंट असिस्टेंट के जो उम्मीदवार हैं वो लगातार एहतजाज कर रहे हैं, और दूसरी तरफ JEE जो जूनियर इंजीनियर सिविल एग्जाम्स थे, इन तमाम में जो अभी तक तहकीकात चल रही है, रिपोर्ट इंतजामिया के सामने अब रख दी जाएगी, जो लगभग तैयार कर ली गई है और लेफ्टिनेंट गवर्नर के टेबल पर कुछ दिनों के अंदर या कुछ वक्त के अंदर रखी जा सकती है। हमारी जानकारी के मुताबिक FAA उम्मीदवारों और JEE सिविल पर जल्द एक बड़ा फैसला मुतवक्के है। तहकीकाती अमल को मद्देनजर रखकर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा फैसला लेंगे, यानी जिस हिसाब से तहकीकात में जो चीजें सामने आएंगी उसी बिना पर कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा। और तहकीकात मुकम्मल हो चुकी हैं, लिहाजा अब सिर्फ इंतजार इस बात का है कि रिपोर्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के टेबल पर पहुंचे। इतना ही नहीं, यहां पर तहकीकात के साथ साथ जहां पर FAA उम्मीदवारों या फिर JEE सिविल में जिन उम्मीदवारों ने अभी तक जो इस भर्ती अमल का हिस्सा बने थे उनके मुस्तकबिल की बात है, बल्कि भर्ती एजेंसी के लिए भी कवायद ज़वाबित क्या होंगे, भर्ती एजेंसियां कैसे कामकाज करेंगी, उनके लिए भी बहुत सारी चीजें डिसाइड होनी है इस तहकीकात के मुकम्मल होने के बाद, जिस पर फैसला। बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है कि जो हाई लेवल कमेटी बनाई गई है उन्होंने अपना काम मुकम्मल कर दिया है। आज या कल यानी 2 दिन के अंदर अंदर रिपोर्ट टेबल की जाएगी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को, मनोज सिन्हा साहब को। हाई पावर कमेटी जो बनाई गई थी जिसमें एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम RK गोयल साहब और उनके साथ साथ प्रिंसिपल सेक्रेटरी जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट मनोज द्विवेदी साहब, सेक्रेटरी लॉ जस्टिस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स आंचल सेठी साहिबा थी। इन तीनों की हाई पावर कमेटी बनाई गई थी। FAA JEE सिविल एग्जामिनेशंस पर जो खबरें सामने आई थी मुबैना रिश्वत सतानी के हवाले से, बदउनवानियों के हवाले से, इस पर कमेटी ने अपना रिपोर्ट मुकम्मल कर दिया है। आज या कल लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर को रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। जराया हाई पावर कमेटी के जराया हमें लगातार इस बात का इशारा कर रहे हैं, और जो ही ये रिपोर्ट सबमिट होगी उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब इस बात का फैसला लेंगे कि क्या रिपोर्ट जो सबमिट की गई है इसमें जो रिकमेंडेशंस हैं उन रिकमेंडेशंस के अंदर क्या क्या होगा, वो आज दिन या कल सुबह तक मुकम्मल तौर पर सामने आएगी। और उसके बाद ही फैसला होगा क्या SI की तर्ज पर सब कुछ कलअदम होकर दोबारा से आगे बढ़ना होगा या बीच का रास्ता लेकर आगे चली होगी कमेटी, ये थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लेकिन कमेटी ने अपना रिपोर्ट तहरीर कर दिया है। 2 दिन के अंदर अंदर रिपोर्ट को टेबल किया जाएगा लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के सामने। जरा से हमारे पास ये इतलात आ रही है। याद रखिएगा, इससे पहले सब इंस्पेक्टर्स की भर्ती को लेकर इसी कमेटी ने अपनी सिफारिशात दी थी, जिसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर ने पूरे कमेटी की रिपोर्ट को देखने के बाद रिपोर्ट को कलअदम, ये जो लिस्ट थी उसको कलअदम करार दिया था। उसके साथ साथ CBI इंक्वायरी का हुक्म दे दिया था। CBI ने FIR दर्ज करके 30 मकामात पर छापामारी की है। कई अहम शवाहिद और दस्तावेजात उनके हाथ लगे हैं। और खबर यह है कि साबिका अफसरों से लेकर, यानी जो SSRB के अंदर साबिका अफसर थे और मौजूदा निजाम में जो मैट्रिक सर्विसेज जिसको ये काम सौंपा गया था वो भी शिकंजे में है। इसलिए हुकूमत ये फैसला लेगी कि जिस कमेटी को मैट्रिक ट्रैक सर्विस प्राइवेट लिमिटेड जो इस तरीके के इम्तिहानात लेती है, क्या उन्हें मुस्तकबिल में भी ये काम दिया जाए या नहीं दिया जाए, ये सारा मुनस्सिर करेगा CBI की इंक्वायरी पर। अगर CBI की तरफ से कोई भी शक शुबात इस पर आया तो ये ब्लैकलिस्ट हो जाएगी, और अगर नहीं तो फिर इसे आगे बढ़ाया जाएगा। फिलहाल SSRB से लेकर मैट्रिक सर्विस प्राइवेट लिमिटेड इस वक्त शिकंजे के अंदर है, और नई रिपोर्ट 2 दिन के अंदर अंदर मंजर आम पर आ सकती है, जिसमें यह पता लगेगा कि FAA जो पिछले कई दिनों से तलबा एस्पिरेंट्स एहतजाज पर है उनके मुस्तकबिल का फैसला हो चुका है। बहुत जल्द वो सामने आएगा, जराया हमें बता रहे हैं। और ये भी जराया बता रहे हैं कि गवर्नमेंट विल टेक फाइनल कॉल वेदर टू कैंसिल द लिस्ट और टू गो अहेड विद द लिस्ट। इसके लिए दिल थाम कर बैठिए, आइंदा 24 घंटे इंतहाई अहम हो सकते हैं। हमारे जराया बता रहे हैं आज या कल यह हाई पावर कमेटी जो है वो अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है। जराया से ये खबर हमारे पास है। अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इस पूरे मामले पर कोई भी बात सामने नहीं रखी गई है। जनाब